अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज़रीन सॉल्यूशन के वर्कशॉप मैनेजमेंट सिस्टम को कि ये सिस्टम पूरा किस तरह से काम करता है और आपने इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करना है। बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू क्लियर समथिंग। नो मैटर विच कंट्री you are from, you can explore the demo by visiting the link provided in the video description. I will record this video demo in my national language because I am not fluent in your language, but I will add subtitle to make it easier for everyone to understand what I am saying. So let's start the video in my national language. So first of all, आपको इस URL पर आ जाना है, ठीक है। आप किसी भी कंट्री से हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश से हैं जो कि हिंदी उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं भी करते तो जैसे मैंने पहले बता दिया इंग्लिश में, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको सब टाइटल मिल जाएंगे आपकी अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब से सबको शेयर करूँगा। तो यूट्यूब पे कोई भी कंट्री का सब टाइटल आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो हम इस URL पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ईमेल और पासवर्ड, ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फिल्ड होगा, हमने सिंपली लॉगिन पे प्रेस कर देना है। ओके, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ सेटअप विज़ार्ड करके इस तरह का कुछ ऊपर आ जाएगा डैशबोर्ड पर ही, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद गाइड करेगा कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है। वेरी इजी टू यूज़ है। सबसे पहले ये आपको कह रहा है कि आप सेटिंग्स अपने हिसाब से बनाओ, तो मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये मेरे से बिज़नेस इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि मेरे सिस्टम का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपके सिस्टम, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो हमने यहाँ पे एक्सेस दे रखी है कि आप अपने हिसाब से अपनी ब्रांडिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नाम लिख सकते हैं, जिस तरह होंडा वर्कशॉप हो सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है नाम, तो वो आपने अपने बिज़नेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग ईयर, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर का मतलब ये है कि आपका ये किस ईयर में आपने स्टार्ट किया था। ऑप्शनल है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो बेशक ना करें, ठीक है। तो आप इसको लीव कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर है जो कि रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनके साथ स्टार चेक मार्क स्टार है लगा हुआ है, आपने देख लेना है कि वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने अपने ऑफिस का एड्रेस देना है या अपनी ब्रांच का एड्रेस देना है जो आपकी मेन ब्रांच होगी। यहाँ से आपने अपना कंट्री, सिटी और जो आपका स्टेट सिटी होगा, सॉरी मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जिस तरह के पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने जो है अपना जो सिटी है वो सेलेक्ट करूँगा, जिस तरह के मैंने यहाँ से लाहौर कर लिया, ठीक है। मैंने अपना यहाँ से सिटी भी सेलेक्ट कर लिया। सिटी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पेपाल ईमेल एड्रेस दे सकते हैं कि अगर कुछ क्लाइंट्स हैं, अगर आपको पेपाल के थ्रू पेमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनली हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड के लिए हमने स्ट्राइप इंटीग्रेट किया हुआ है जो कि डायरेक्टली आपकी API से कनेक्ट हो जाएगा। यूज़र को सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो क्लाइंट होगा उसको अपना कार्ड फिल करना पड़ेगा और पेमेंट्स आपके स्ट्राइप अकाउंट में आ जाएंगी, ठीक है, अगर यूज़र ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गई बिज़नेस की जनरल सेटिंग्स। अब आ जाते हैं अदर सेटिंग्स में। अदर सेटिंग्स में हमारे पास यहाँ पे टाइम एंड जोन है। UTC एक यूनिवर्सल टाइम है, ठीक है। आप इसे चाहें तो आप एशिया पाकिस्तान पे कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, और अगर आप इंडिया से हैं तो एशिया कोलकाता आएगा आपका, ठीक है। या अगर आप किसी और इंडिया की स्टेट से हैं तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन सा आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा एशिया कराची, ठीक, इस्लामाबाद या कराची होगा हमारा पाकिस्तान का। तो हम उस हिसाब से जो है वो अपना जो टाइम है वो देख लेते हैं। हमारा जो टाइम होता है वो यहाँ पे आता है +5 के साथ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एशिया कराची यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कौन सा टाइम है? ये आपके सिस्टम का टाइम है, आपके सॉफ्टवेयर का टाइम है। वो टाइम है कि जो टाइम आपके इनवाइसेस पे मेंशन होगा। अगर आप यहाँ पे UTC का यूनिवर्सल टाइम सेलेक्ट करते हैं तो जब कि अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:18 पे, और मैं UTC टाइम को सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5:18 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये फिर उसमें मसला रहेगा, ठीक है। तो आपको मसला रहेगा उसमें, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपने कंट्री का जो है वो टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री के अंदर आपका ये जो मेन ब्रांच होगा ये ऑपरेट हो रहा होगा। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट ब्रांचेस भी बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। यहाँ पे आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज होगी, जिस तरह कि अभी मेरे कंट्री की लैंग्वेज है उर्दू,
तो क्योंकि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में मैं फैमिलियर हूँ इंग्लिश के साथ, तो मैं इंग्लिश ही रखूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इसको एक दफ़ा उर्दू में अपडेट करके दिखा देता हूँ कि उर्दू के अंदर ये किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटली जिस तरह आपका एक मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर पूरा उर्दू में चला जाता है, एज़ इट इज़ इसने भी पूरा जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये उर्दू में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट दोबारा इंग्लिश में आऊँगा। ठीक है, इंग्लिश में आ जाता हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास डेट एंड टाइम फॉर्मेट आ रहा है, मतलब कि जो आपके इनवाइसेस पे डेट मेंशन होगी, इसमें पहले ये ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है और फिर डेट आ रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में रेगुलर चलता है। जो डेट फॉर्मेट है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस करेंसी में हमने इस ब्रांच को डील करना है। याद रहे, आप अगर मल्टीपल ब्रांचेस आपकी वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं तो आप इसे मल्टीपल करेंसी बेस भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी दूसरी ब्रांच की डिफरेंट करेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेस आके हम बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसको प्रॉपर ज़्यादा नहीं आपको समझा पाऊँगा, मैं इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी सारी दिखा दूँगा, आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप न्यू ब्रांच भी क्रिएट करते हैं तो आप उसमें किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विस है। ठीक है, एडिट सर्विस आफ्टर क्रिएटिंग इनवाइस। ठीक है, आप इसको इनेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जब इनवाइस बन जाएगी उसके बाद भी आप सर्विसेज को एडिट कर पाएँ या ना कर पाएँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सिक्योरिटी आपका स्टाफ काम कर रहा है तो आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको बिल्कुल भी ना ऑन करें। ठीक है, जिससे आपका मसला बन सकता है, आपका जो इनवाइसेज हैं उनमें हेरा फेरी हो सकती है, तो आप इसको इनेबल ना करें। ठीक है, फ्रंट एंड सर्विस का मतलब ये है कि कोई यूज़र है जिसका आपके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, और वो डायरेक्टली आपके फ्रंट एंड पे आएगा यहाँ पे और डायरेक्टली आके वहाँ से बुकिंग कर पाएगा। इसको अगर आप इनेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। असाइन जॉब टू का मतलब ये है कि ये किस बंदे को आपने, किस अपने एम्प्लॉय को जो है वो आपने ये असाइन करनी है। डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्जेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं जो यूज़र वहाँ से मैं आपको ये फ़ीचर भी बाद में दिखाऊंगा। जैसे कोई हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो हम इस फीचर को भी एक दफ़ा देख लेंगे। फिर फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक एम्प्लॉय जो है वो ऐड करके, क्योंकि हमने उसको असाइन करनी है ना जो भी वहाँ से जॉब आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा एक्सेस राइट पे चले जाते हैं, इसको देख लेते हैं। Have you lost your money by hiring the wrong website developer? Has your business suffered because your website didn't match your vision or meet your customers' expectations? If so, you're not alone. But there's a solution, and it comes in the form of Zareen Solutions. At Zareen Solutions, we're in the business of turning your digital dreams into reality. Our team of expert developers and designers are masters of their craft, delivering premium websites that not only look great but perform even better. But we're not just about websites. Our expertise extends to the creation of top-tier mobile applications and software. Whether you're a startup in need of an engaging app or an established company looking to streamline operations with bespoke software, Zareen Solutions has you covered. We believe in quality, and we believe in security. In a world where digital threats are ever present, we ensure that our products are not just visually stunning, but also robustly secure. We understand how vital your data is, and we do everything in our power to protect it. With Zareen Solutions, you're not just getting a service, you're entering into a partnership. We work alongside you, understanding your needs and goals to deliver a product that perfectly encapsulates your vision. So why settle for less when you can have the best? If you're tired of broken promises and subpar products, it's time to make the switch to Zareen Solutions. Don't let the fear of another failed venture stop you from achieving your digital dreams. Reach out to us at hi@zarin.solutions, and we turn your digital dreams into tangible, successful realities. And we're ready to do the same for you. So, what are you waiting for? Get in touch with us today. यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कस्टमर जो है उसके पास क्या एक्सेस है, क्या वो चीज़ें एक्सेस कर सकता है अपने डैशबोर्ड में। तो इसको देख लेते हैं, वो अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे आप चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं और उसको मज़ीद अगर आपने कोई राइट्स देने हैं तो आप दे भी सकते हैं। इसमें क्लाइंट क्या कर सकता है, कस्टमर क्या कर सकता है, वो डैशबोर्ड को देख सकता है और उसमें चीज़ें ऐड कर सकता है। लाइक उसने अपनी नई जॉब क्रिएट करनी है, कोई नई गाड़ी उसने भेजनी है आपके वर्कशॉप पे, ठीक है, तो वो ऐड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वहाँ यहाँ पे वो कस्टमर को देख सकता है। ठीक है, किस कस्टमर को देख सकता है, अपने आप को देख सकता है, किसी और को नहीं देख
सकता। यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो स्पोर्ट स्टाफ को देख सकता है, ठीक है। स्पोर्ट स्टाफ उसको नज़र आ रहा होता है जो आपने स्पोर्ट के लिए असाइन किए होंगे। अकाउंट्स को देख सकता है, अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकता है, देख सकता है, मैनेज नहीं कर सकता, सॉरी, सिर्फ देख सकता है। अपने व्हीकल्स को देख सकता है, ठीक है। सर्विसेज को देख सकता है, अपनी कोटेशंस देख सकता है, इनवाइसेस देख सकता है, जॉब कार्ड्स, गेट पासेस वगैरह, जो कि गेट पास क्या है इसके बारे में हम आगे चल के जो है वो देखते हैं जब हम एक जॉब क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप इनको एक्सेस अपनी मर्ज़ी से असाइन कर सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, जो भी आप देना चाहें। इसी तरह आपके एम्प्लॉयज़ क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने डाटा को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के पास होंगी, ठीक है, जो रोल आप असाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टाफ का कुछ रोल्स बने हुए हैं, कुछ अकाउंट्स वाले के बने हुए हैं कि आपका जो अकाउंट्स वाला अकाउंटेंट है उसके पास क्या क्या रोल होने चाहिए, कुछ ब्रांच एडमिन के बने हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप उनको ये इसमें से कोई सी भी एक्सेस नहीं देना चाहते अकाउंट वाले को तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एडिशनली एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन ब्रांच एडमिन का पोर्टल में एक्सेस राइट का फीचर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस हावर्स पे, ठीक है। तो बिज़नेस हावर्स में यहाँ पे ये है कि आप अपने बिज़नेस हावर्स सेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा दिन ऑफ है। अगर आपका कोई ऑफ है, लाइक हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जुमा को छुट्टी होती है, तो अगर आप ऑफ़ करना चाह रहे हैं अपने वर्कशॉप का तो आप उस दिन का ऑफ़ कर सकते हैं। उस दिन की आपकी जो बुकिंग्स होंगी उस दिन में नहीं होंगी, क्योंकि वो दिन आपका ऑफ़ चल रहा होगा। तो जैसे ही कोई कैलेंडर बेस्ड बुकिंग बनाने की कोशिश करेगा तो उसको बोलेगा कि ये हमारा जो है आज जो है हमारा ऑफ़ है, इस वजह से जो है हम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बिज़नेस हावर्स अपने सेट कर सकते हैं। मंडे 12 AM टू 12 AM है, लाइक आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं बिज़नेस आवर्स में, ठीक है। बिज़नेस हॉलीडेज़ यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट करके दिन, अगर कोई ईद आ रही है या कोई भी ऐसा है हॉलीडे है, आप उसको सेलेक्ट करके उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टाइटल ऐड करके सबमिट कर सकते हैं। उस दिन आपकी जो बुकिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। यहाँ पे आप अपने स्ट्राइप के अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने स्ट्राइप की जो डायरेक्टली API आपको मिलेंगी आपके स्ट्राइप अकाउंट से, आप वो लगा सकते हैं। ये टोटली इनक्रिप्टेड मेथड है, ये आपके स्ट्राइप के साथ कुछ नहीं करेगा। जो ट्रांजैक्शन जाएगी डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे ना ही हम कोई एक्सेस ले सकते हैं आपके उस स्ट्राइप अकाउंट की, ना ही ये सिस्टम से कोई थर्ड पार्टी आपकी कीज़ चुरा के कुछ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि टोटली सिस्टम इतना ज़्यादा इनक्रिप्टेड है, और अगर आप सामने से भी किसी को कीज़ दे देंगे तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच सेटिंग्स है। ब्रांच सेटिंग्स में आप अपनी यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करके उसमें जाके उसकी सारी सेटिंग्स को भी अपडेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास मेन ब्रांच ही, हम इसी को लेके चलते हैं। ईमेल सेटिंग्स है, यहाँ पे हम आपको SMTP कॉन्फ़िगर करके देंगे, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट होंगी, ठीक है। स्पेसिफाई ईमेल जो आप हर नोटिफिकेशन पे भेजना चाहेंगे। यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आप ईमेल टेम्पलेट्स को देख सकते हैं कि क्या क्या ईमेल जा रही हैं। यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसको वेलकम करेगा, ठीक है। सेंडर ईमेल ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसको कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुली साइट नेम यहाँ पे कलेक्ट करेगा, आपके सिस्टम का जो नेम होगा वो यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। तो ये आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये सारी टेम्पलेट्स हैं, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी चलते हैं वापस से अपनी सेटिंग्स में। यहाँ पे हमारी सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम दोबारा से सेटअप विज़िट में जाते हैं। ये कम से कम भी जो है हमारी वीडियो जो है वो घंटे की तो बन ही जाएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं आइडिया कि कितना टाइम और मज़ीद इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर्स पे जाते हैं। कस्टमर्स में फिर जाके आप एक कस्टमर क्रिएट करते हैं। थैंक्स ऑफ अलॉट, किसी भाई ने ये डेमो लिया था मेरे से, तो उन्होंने कुछ क्लाइंट को खुद ही ऐड कर दिया है, तो मैं आपको इसी को एडिट करके दिखा दूंगा। या चलें हम एक नया क्लाइंट ऐड करते हैं। यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे एक कस्टमर का नाम दे देते हैं, अनस लिख देता हूँ, अनस मोहम्मद। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्वियसली मैं मेल हूँ, ठीक है, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं रात पूरी काम करता रहा हूँ और अभी भी मैं सोया नहीं हूँ, तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई। इस वजह से मुझे थोड़ा इश्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके। अगर मैं आपको प्रॉपर्ली सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहा, अगर आपको कहीं से कोई क्यूरीज़ हैं तो आप डायरेक्टली, ये नंबर मैंने अपना ही लिख दिया है यहाँ पे, यही मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर है। आप कांटेक्ट करके मेरे से क्यूरीज़ ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्लीज़ डोंट कॉल मी। अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी मैं यहाँ पे अपना एंटर कर रहा हूँ, तो आप उस पर ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एंटर कर दिया क्लाइंट का, और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। आप जिस भी क्लाइंट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये ऑलरेडी कर रहा है क्योंकि ये एडमिन की ईमेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ और ईमेल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अनस
@, ओके यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाई @zareen.solution कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगा, एक डमी पासवर्ड जो कि मैं अपने क्लाइंट को जो है वो देना चाह रहा हूँ, एक डमी पासवर्ड, ठीक है, कि क्लाइंट जब उससे लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे डिस्प्ले नेम आएगा क्लाइंट का, ठीक है, जिस तरह के मैं यहाँ पे अनस, यहाँ पे कंपनी नेम, ठीक है, अगर क्लाइंट की कोई कंपनी है, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट की, अगर आप उससे उन्हें बर्थडे विशेस वगैरह देना चाहते हैं, लैंडलाइन नंबर उनका लगा सकते हैं, यहाँ पे उनकी इमेज वगैरह लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहिए यहाँ से उनका सिटी, कंट्री, स्टेट सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनली नोट है, कोई इंटरनल नोट है, शेयर्ड विद कस्टमर है, ठीक है, तो आप यहाँ से कस्टमर की प्रोफाइल प्रॉपर बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, कुछ ही चीज़ें जो यहाँ पे मैंडेटरी हैं, जिसमें यहाँ पे स्टार्स लगे हुए वो मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो आप सबमिट कर दें क्लाइंट को, ये क्लाइंट हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस क्लाइंट का हमने व्हीकल क्रिएट करना है, ठीक है, इस क्लाइंट का या किसी भी क्लाइंट का हमने व्हीकल क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, फिर सप्लायर क्रिएट करेंगे, फिर जाके व्हीकल की बारी आएगी। तो अब हम एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कर देते हैं, डायरेक्टली एनएससी कर देते हैं। एम्प्लॉय को यहाँ पे जो एम्प्लॉय की मेल है वो दे देते हैं, डिफरेंट मेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ EMP@zareen सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, मोबाइल नंबर मेरा ले लेगा वही, ठीक है। मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि वो यूज़र के लिए नहीं है। मेन ब्रांच में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ डेफिनेटली ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे डेजिग्नेशन उसका आ जाएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप उसको वो क्या कहते हैं, वर्कशॉप का कोई कारीगर है आपका तो उसको आप जो भी बोलते होंगे, मैकेनिक, हाँ मैकेनिक आप कर सकते हैं, और कुछ भी आप उसे डेजिग्नेशन दे सकते हैं। मेरी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि मैं कोड लिख लिख के मत बच गई है। बचपन में स्पेलिंग की वजह से टीचर मुझे मुंह पे स्टार देती थी, ठीक है, लेकिन अभी मेरी कोई स्पेलिंग नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट कोड यूज़ होता है कोडिंग के अंदर, तो हम अब फिर शॉर्ट कोड पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैकेनिक हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन कोई सा भी आप उससे सुपरवाइज़र देना चाहते हैं, ठीक है, या कोई सा भी देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगेन इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी इमेज ऐड करना चाहें, इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक फ़ीचर और भी है, अभी कुछ लोग यहाँ पे मेरे से आके पूछेंगे कि अगर हमने एम्प्लॉय से उसका आईडी कार्ड लेना है और एम्प्लॉय से उसकी मज़ीद डिटेल्स लेनी है तो वो हम इसके फॉर्म में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमने कस्टम फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर रखा है, उसमें जाके आप किसी भी फॉर्म के अंदर एक कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप फ़ोटोज़ के थ्रू आईडी कार्ड लेना चाहते हैं या कुछ भी उससे KYC करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से फ़ोटोज़ क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोटो वाला सेशन। और अगर आप रिटर्न में लेना चाहते हैं, नंबर्स में लेना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन उसका सिटी और वो सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है आपने और सबमिट कर देना है। कुछ फील्ड मैंडेटरी है जो आपको 100% करनी पड़ेगी अगेन। अब हमारा एक एम्प्लॉय भी जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली सप्लायर के अंदर। अब हमने सप्लायर ऐड करना है। डेफिनेटली आपका एक सप्लायर होगा जो आपको कुछ ना कुछ देगा, वो कुछ ना कुछ देने का मतलब ये है कि जो आपको बैकएंड से आपका बैकबोन होगा, जो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करेगा, जो आप अपने वर्कशॉप के अंदर यूज़ करोगे। तो हम एक सप्लायर ऐड करते हैं, ये ऑलरेडी हुआ है, प्रोसेस सेम ही होता है ऐड करने का। ये उन भाई ने किया था जिन्होंने डेमो लिया था, तो यहाँ पे प्रोसेस सेम ही है एज इट इज़ सप्लायर का भी। तो हम सप्लायर को एक दफ़ा स्किप कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि सप्लायर को किस तरह, व्हीकल में एक दफ़ा आके देख लेते हैं, ठीक है। व्हीकल हम स्टार्ट से ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से व्हीकल फॉर सर्विस है, ठीक है, फॉर सेल नहीं है, ठीक है। सेल वाला मॉडल भी जो है इसमें हम इंटीग्रेट करने लगे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल टाइप जो है आप ऐड कर सकते हैं टोयोटा, होंडा, ठीक है। ये व्हीकल टाइप नहीं है, ठीक है, टोयोटा और होंडा, ठीक है, ये उन्होंने ऐड किए थे, ये गलत किया था उन्होंने ऐड। व्हीकल टाइप आपके बनेंगे ट्रक, SUV, सुडान या कुछ इस तरह के जो होते हैं ना वो बनेंगे आपके व्हीकल टाइप, ठीक है। तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो उसको नहीं पता,
कि एसयूवीज़ और सुडान और उनमें क्या फ़र्क होता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, मुझे बस इतना पता है कि गाड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ट्रक, ठीक है, क्योंकि मैं पाक व्हील का चैनल नहीं ना देखता, सुनील मंच को मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो कभी कभी वीडियो आ जाती है मुझे पता है, ठीक है, तो वरना मुझे भी आइडिया हो जाता। तो यहाँ पे व्हीकल टाइप मैंने ऐड कर दिया ट्रक, आप हाई एस कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएगा ब्रांड, अब ट्रक किसका है, ठीक है, GLI का नहीं है सर, ठीक है, ट्रक है उसका, किस ब्रांड का है, ट्रक है जी वॉल्वो का है, या ट्रक है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर टोयोटा और मर्सिडीज़ चलती है, ठीक है, मर्सिडीज़ के ट्रक चलते हैं, हीनो का चलता है, हीनो कर देते हैं, हीनो का, और एक और भी है सूजो के, इस टाइप का कुछ है ना, कुछ इस टाइप का ही। इसका फ्यूल टाइप आप ऐड कर सकते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, फ्यूल कोई मतलब घास पे चलता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि घास पे और पानी पे भी गाड़ी चलने लग जाए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको हमें एक दफ़ा बोलना पड़ेगा कि यार अनस ये चीज़ भी ऐड करके दो हमें, तो फिर हमारे लिए तो मसला हो जाता है ना चीज़ें ऐड करने के लिए। हम तो आपसे पैसे मांगेंगे क्योंकि हम तो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, और अगर आप हमसे कस्टम काम करवाएंगे तो हम आपसे अच्छा खासा जो है वो चार्ज करेंगे। ये मॉडल नेम जो है ये आपने यहाँ से किस तरह ऐड करना है, यहाँ पे मॉडल आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे होंडा सिविक आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो मॉडल का नेम आप ऐड कर सकते हैं। ये मॉडल नेम आपका इस तरह से ऐड होगा, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, सॉरी ऐड और रिमूव, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपके जो यहाँ पे आपने ऐड किए होंगे, ठीक है, ब्रांड्स, यहाँ पे मॉडल नेम आप कर सकते हैं, जिस तरह के वेरिएंट्स आते हैं तो मॉडल नेम आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के हीनो के अंदर आप कुछ आ गया VXR, या ये मुझे इस तरह इसका नहीं इतना ज़्यादा आइडिया, ठीक है, मुझे क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दी थी तो उस हिसाब से हमने कर दिया VXR या कुछ इस तरह का जो भी है हम ऐड कर देंगे इसका एक मॉडल, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। वो इस तरह के कुछ वेरिएंट्स आते हैं ना, तो ये वेरिएंट्स हैं, आप उस वेरिएंट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मीटर रीडिंग आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी मीटर रीडिंग कितनी है, ठीक है, आप उस व्हीकल को जिसको ऐड कर रहे हैं जब आपके पास से वो आ रहा है, जब आपके पास से वो उसने सर्विस करवाना शुरू किया है तब उसकी मीटर रीडिंग क्या थी, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी नंबर प्लेट जो कि आपको मेंशन करनी पड़ेगी, मैं कर दूँगा ZRN, और यहाँ पे मैं जो है वो नंबर ऐड कर दूँगा, फर्जी नंबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करूँगा अनस, आप एक कस्टमर की मल्टीपल गाड़ियाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गियर, इसके नंबर ऑफ़ गियर्स कितने हैं जी, ट्रक मेरा थोड़ी ना होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। यहाँ पे मीटर रीडिंग आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मॉडल यहाँ पे लिख सकते हैं किस ईयर का, डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है, ठीक है। गियर बॉक्स है, यहाँ पे इंजन का, ये जो डिटेल आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा जानते होंगे कि यहाँ पे आपने इन चीज़ों को फिल करना है नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आप मज़ीद डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो आप इस सारी चीज़ों को फिल करें, जिससे आपके पास एक अच्छी डायरेक्टरी बनेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं व्हीकल डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या मज़ीद कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली व्हीकल कलर में जाके, रेड, ब्लू, वाइट जो हैं आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आप ऐड और रिमूव कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसका ये वाला कलर है, ठीक है, आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया तो ये कलर जो है ये ऐड हो गया। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखा देगा कि ये कलर किस तरह का है, ये, ठीक है। आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, अब ये इस कलर आ गया इस व्हीकल का। अब यहाँ पे आप नोट कुछ लिखना चाहें तो वो नोट लिख सकते हैं। शेयर्ड विद कस्टमर, इंटरनल नोट का मतलब है कि आपके लिए है, आपके स्टाफ के लिए। शेयर्ड विद कस्टमर है, फ़र्ज़ किया नोट में ये चीज़ आ सकती है कि आपने व्हीकल पे कोई डेंट देख लिया है या कुछ उस व्हीकल की कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ गई हैं जो कि आपने इंटरनली अपने स्टाफ को भी आगाह करना है कि इस चीज़ से बच के रहना, और अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करना है कि ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है तुम्हारे व्हीकल में, तो आप इसको उसमें यूज़ ला सकते हैं। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू है, तो इसको वो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं नोट को। अब मैंने यहाँ पर ट्रक भी ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं दोबारा से डैशबोर्ड में, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद अब हम करते हैं प्रोडक्ट्स ऐड। डेफिनेटली हम अब प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने व्हीकल के साथ, जो हमने उसके साथ चीज़ें करनी हैं, तो हम प्रोडक्ट का यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, ठीक है।
प्रोडक्ट नंबर ये ऑटोमेटिकली जो है ये जनरेट करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, जिस तरह मैं कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए, हेडलाइट हो सकती है, ठीक है, हेड LIGHT हेडलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरर नेम, अब मैन्युफैक्चरर नेम इसमें यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो बिलालगंज मैन्युफैक्चरर होता है, जहाँ से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मेरे पास अच्छे अच्छे डीलर्स हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी की कोई भी चीज़ लेनी है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट भी हैं और भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी ये वेबसाइट है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट उनकी मिल जाएगी। आप इनसे कांटेक्ट करके कोई सा भी स्पेयर पार्ट ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चल रही इस वीडियो के अंदर, मैं आपको वैसे गाइड कर रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी का पार्ट दिला सकते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं। सर जी यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट था, आपने होंडा और गुलाम कर दिया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये था कि आपने यहाँ पे, ये उन भाई साहब से मैं मुखातिब हूँ जिन्होंने इसमें वो ऐड किया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप ऑयल है तो ऑयल लीटर में होगा तो आप लीटर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये क्योंकि पीसेस में होगा तो डायरेक्टली डेफिनेटली हेडलाइट तो पीस में ही आएगी, तो मैं पीसेस यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। कलर है, यहाँ पे आपने कलर वहाँ पे ऐड किए होंगे तो यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो दफ़ा मारें, इसको ना ऐड करें, ठीक है, टाइम बचाएं, ठीक है। और अगर करेंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये कि कल को आपको पहचानने में। यहाँ पे अब आपने प्राइस मेंशन करनी है कि आपने ये जो प्राइस है ये कितने पे जो है, ये इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट सप्लायर करना है। अब आपने ऑटो ट्यून ऐड किया हुआ था, थैंक यू सो मच, आपने इसको ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम जो है वारंटी ऐड कर देंगे कि इसकी कोई वारंटी है या नहीं है। नोट्स, ये फिर एडिशनली वही चीज़ है, शेयर्ड विद सप्लायर का मतलब ये है कि इसका आप सप्लायर के साथ डाटा शेयर कर दें। अब सबमिट कर देते हैं हम इसको और इसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारे पास इस प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है ना, फिर हम परचेज़ ऐड करेंगे। परचेज़ ऐड करने के बाद फिर हम इस प्रोडक्ट को अपनी किसी गाड़ी के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे ऑटो ट्यून, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस जो कि हमने सप्लायर में ऐड किया हुआ ऑटोमेटिकली उसने फेच कर लिया है। यहाँ पे किस ब्रांच में ये आइटम मंगवाना चाह रहे हो। अच्छा, आपके वेंडर का भी लॉगिन है, आपका जो वेंडर है ना उसका भी इस सिस्टम में लॉगिन है कि आपने ऐड किया, उसको ऑटोमेटिकली ईमेल पे नोटिफिकेशन भी जाएगा कि यार फ़लाँ ब्रांच के लिए फ़लाँ कंपनी ने ये पार्ट ऑर्डर कर दिया है तो उनको ये पहुंचाओ उस ब्रांच पे। और दूसरी बात ये है कि उसका अपना लॉगिन भी है, वो अपने लॉगिन को चेक करके आपकी चीज़ों वहाँ पे भी अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकता है, जो रोज़ हमने सेटिंग्स में देखे थे सप्लायर के, उनके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मेन ब्रांच आ जाती है, मेन ब्रांच आपने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे परचेज डिटेल है, ठीक है, सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे टोयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट हो गया। हेडलाइट डेफिनेटली एक ही प्रोडक्ट है तो उसने सेलेक्ट कर ली। क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस कितनी है, ठीक है, इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्राइस मेंशन कर देनी है यहाँ पे कि कितनी प्राइस है, उसने ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा ली है। एक्शन जो है यहाँ पे लग जाएगा। जो सेलिंग प्राइस है वो आप डायरेक्टली वहाँ से जो है आप जब क्लाइंट को लगाओगे आप अपनी मर्ज़ी का रेट वहाँ पे लगा पाएंगे किसी भी क्लाइंट को। यहाँ पे अगर आप प्राइस चेंज करना चाहें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपको 1000 रुपये की मिली है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। यहाँ पे अगर आप 100 पीसेस परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, तो 100 पीसेस। यहाँ पे मैंने वो रैंडम प्राइस दी थी जब मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की थी। यहाँ पे आपको जिस रेट पे मिल रही है आप वो ऐड करेंगे, उस हिसाब से आपकी जो परचेज़ की इनवॉइस है, आपका जो परचेज़ ऑर्डर है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास 100 पीसेस जो है ना वो इसके आगे हैं जी, हेडलाइट के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर और अब हम फाइनल अपने सॉफ्टवेयर की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व लाइब्रेरी है, ऑब्जर्वेशन लाइब्रेरी है, यहाँ पे जर्नल है। जर्नल का मतलब ये है कि सब प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है, सब गाड़ियों के लिए है। और अगर आप चाहें तो आप किसी एक व्हीकल के लिए भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली हीनो VXR मॉडल नेम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हीनो VXR चेक पॉइंट रोड टेस्ट, ये वो है कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं आपने ऑब्जर्वेशन, गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें आपने नोट की हैं, ठीक है, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। चेक पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन जब आप गाड़ी को क्रिएट करेंगे ना तो आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन लाइब्रेरी है ना ये वहाँ पर आपके काम आएगी कि आप उस गाड़ी के ऊपर वो
जो है ना वो ऑब्जर्वेशन ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा यहाँ पे बंद करते हैं और एक दफ़ा एक जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं, एक गाड़ी को लेके आते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन किस काम आ रही है हमारे। फिर आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि आपने इससे क्या काम लेना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आपने गाड़ी को रोड पे टेस्ट किया और गाड़ी ने धुआं दिया, ठीक है, धुआं निकल रहा है, गाड़ी के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जो आप उसके अंदर ऐड कर पाएंगे जब आप गाड़ी का जॉब कार्ड क्रिएट करेंगे। फाइनल अब आते हैं जॉब कार्ड पे। अब गाड़ी जो है वो एंटर होने लगी है। जॉब कार्ड बड़े तरीके से क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जॉब कार्ड क्रिएट का ऑटोमेटिकली नंबर उठा लेगा। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट जॉब कार्ड है, ठीक है, तो इसने एक नंबर उठा लिया है। वहाँ से सेलेक्ट व्हीकल पे क्लिक करेंगे, नहीं करेगा, कहेगा पहले क्लाइंट सेलेक्ट करो, उसके हिसाब से मैं व्हीकल खुद ब खुद ले लूँगा कि उसके कौन कौन से व्हीकल्स हैं। आपने यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट कर लेना है। क्लाइंट सेलेक्ट करने के बाद उनका ये जो व्हीकल है यहाँ पे आ जाएंगे, उनके जितने भी आपने ऐड किए होंगे। अगर उनका कोई नया व्हीकल है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उनका नया व्हीकल एंटर कर सकते हैं, और अगर कोई नया क्लाइंट है डायरेक्टली आप उसका इन करना चाह रहे हैं तो उसका डाटा भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिपेयर कैटेगरी है, ठीक है, ब्रेकडाउन, बुक्ड व्हीकल, रिपीट जॉब, कस्टमर वेटिंग। इनका मतलब ये है रिपेयर की कैटेगरी, इसमें ट्यूनिंग नहीं आएगी। आपने इसमें ट्यूनिंग ऐड किया हुआ था, उन भाई से मुखातिब हूँ जिन्होंने इस डेमो को पहले टेस्ट किया था। ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि डायरेक्टली आपके पास अभी आई है। ठीक है, बुक्ड व्हीकल जो कि पहले से ही बुक है। ठीक है, जैसे आप बुक्ड व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका आपको पूछेगा कि किसको असाइन करना है। ठीक है, कि क्लाइंट ने बुक किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है। रिपीट जॉब का मतलब ये है कि ये दोबारा से हो रहा है। ठीक है, इसका काम सही नहीं हुआ। कस्टमर वेटिंग का मतलब है कि कस्टमर बैठा हुआ है और इसका मैंने जॉब जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, मैं ब्रेक डाउन पे करता हूँ सिलेक्ट और इसको क्रिएट करता हूँ। असाइन टू मोहम्मद अनस, अभी आपका स्टाफ है जिसको आप असाइन कर रहे हो ये वाली गाड़ी। ठीक है, कि तूने इसको सही तरह से करना है। ठीक है, अपने उस मैकेनिक को या अपने सुपरवाइज़र को आप असाइन कर रहे हो, वो आगे मैकेनिक को मैनुअली जाके असाइन कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस चार्जेस आपके होंगे। ठीक है, सर्विस टाइप पेड होगी डेफिनेटली। यहाँ पे आपके सर्विस चार्जेस होंगे, जिस तरह के आप 2000 या 20,000 आप मेंशन कर दें यहाँ पे। ठीक है, मेन ब्रांच में हो रही है डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें करनी है। वॉश बाय, ठीक है, वॉश बे का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको वॉश करने के भी आप चार्जेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉड टेस्ट, ठीक है, मॉड टेस्ट चार्जेस हैं। मॉड टेस्ट चार्जेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टाइटल यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी फ़र्ज़ किया कि आप यहाँ पे TUNING ट्यूनिंग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। नोट्स, ये तो नोट्स के लिए है। ठीक है, टाइटल आ जाएगा कि आपका ट्यूनिंग के लिए आई है। ये जो मॉड टेस्ट है बेसिकली ये जनरल ओवरहॉलिंग के लिए होता है। उसके अंदर आप ये जो है उसके अंदर चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि वॉशिंग के इतने जो हैं, ये मॉड टेस्ट आप इसको एक तरह का जनरल का ही ले लें। ठीक है, आप इसको अगर ट्यूनिंग पे करना चाहेंगे तो इसकी जगह हम ट्यूनिंग भी कर देंगे कि आप ट्यूनिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब गाड़ी आपके वर्कशॉप के अंदर आ जाएगी उसके साथ जो पार्ट लगने हैं, ये एक जॉब कार्ड के बाद एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, हम उसको भी देखते हैं कि किस तरह इसके अंदर आप चीज़ें मज़ीद जो हैं वो ऐड करते जाते हैं। ठीक है, वॉश के जो चार्जेस हैं ये जनरल सर्विस चार्जेस हैं कि आपने गाड़ी एंटर की, आपने जनरल सर्विस चार्जेस। अगर आपने वॉश की है, ठीक है, तो वॉश के जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मॉड टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने मज़ीद कुछ टेस्टिंग की है या इसको अगर आप अपने मर्ज़ी से मॉडिफाई करवाना चाह रहे होंगे तो ये आपके सर्विस चार्जेस आ रहे हैं आपने गाड़ी जो एंटर की है उसके। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इसके चार्जेस अगर मेंशन करना चाह रहे हैं तो उसके भी हम 500 जो है वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, अब ये हमारी जो गाड़ी की एक जो जॉब है ना ये क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ये इस वजह से नहीं शो हो रहा क्योंकि ये जो लोगो है हमारा वाइट है। यहाँ पे आपका लोगो होगा जो कि आप चेंज कर सकते हैं जाके सेटिंग से। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर डिटेल है, यहाँ पे KMS रन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने किलो ये आप अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन लिस्ट जो है ना ये ऐड होगी। रोड टेस्ट, एक्सटीरियर पैनल एंड बम्पर, ठीक है, उसके बारे में कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ फ्लड डैमेज, ठीक है, या नो एविडेंस ऑफ फायर डैमेज। ठीक है, ये इस तरह का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि कोई आपके पास आया है, ठीक है, मोस्टली लोग बेचते हैं गाड़ियाँ कि यार इन्होंने ना इंश्योरेंस किसी ने लेनी होती है गाड़ियों की, तो वो बेचते हैं वर्कशॉप में कि चेक करके बताओ कि इसका है कोई एविडेंस कि इसका हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे हार्न कितनी हार्न ओके है उसका,
हैंड फ्री किट, ठीक है, यहाँ पे ये सारी उसके ओके, आप जो अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन वो आप कर सकते हैं इनसाइड कैब के अंदर जाके, ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आप सबमिट कर दें अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन की है। यहाँ पे किलोमीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि जब आपके पास आई है गाड़ी तो कितने किलोमीटर है, उसकी रीडिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर दिया, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि कितनी रीडिंग के बाद ये बंदा हमारे पास आया है, ठीक है, मतलब कि ठीक है कितना। अब ये इसका जो स्टेटस है ये अपकमिंग आ रहा है, ठीक है। आप प्रोसेस जॉब पे क्लिक करेंगे जैसे ही यहाँ पे, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अदर सर्विस चार्जेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ट्यूनिंग लिख दें, फ़िल्टर लिख दें, फ़लाँ लिख दें, टिमकान लिख दें, जो चीज़ें आपने करनी है वो। साथ साथ आपका अगर नोटिफाई करना चाहते हैं क्लाइंट को तो क्लाइंट को भी नोटिफाई होता रहेगा, ये उसका जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पास बनता जाएगा और उसको वो क्लाइंट को भी नोटिफाई करता जाएगा, ठीक है। अगर आपने मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से सर्विसेज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे चेसिस नंबर है और ये सारी डिटेल्स हैं। आप मज़ीद अगर मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यकीन माने इस वक्त जो है वो मैं थक गया हूँ और मेरी अब हालत ये हो रही है कि बस अब बोला नहीं जा रहा मज़ीद, ठीक है। तो इस वजह से मेरी जो एनर्जी है वो डाउन हो गई है और इस वक्त मेरे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय भी अवेलेबल नहीं है जिसको मैं भेज के। अच्छा, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट ड्यू डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 5 सितंबर को या जिस दिन का या आप करना चाह रहे हैं 10:50 पे, ठीक है। वो कह रहा है कि नेक्स्ट ड्यू डेट सेलेक्ट करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया नेक्स्ट ड्यू डेट, ठीक है। यहाँ पे एक्शंस का इनिशिएट प्रोसेस, ठीक है। इनिशिएट प्रोसेस पे आप क्लिक करके इसको इनिशिएट कर सकते हैं, जो क्लाइंट को नोटिफाई करेगा कि आपका जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो गया है। इसको आप सबमिट कर दें यहाँ पे। Have you lost your money by hiring the wrong website developer? Has your business suffered because your website didn't match your vision or meet your customers' expectations? If so, you're not alone. But there's a solution, and it comes in the form of Zareen Solutions. At Zareen Solutions, we're in the business of turning your digital dreams into reality. Our team of expert developers and designers are masters of their craft, delivering premium websites that not only look great but perform even better. But we're not just about websites. Our expertise extends to the creation of top-tier mobile applications and software. Whether you're a startup in need of an engaging app or an established company looking to streamline operations with bespoke software, Zareen Solutions has you covered. We believe in quality, and we believe in security. In a world where digital threats are ever present, we ensure that our products are not just visually stunning, but also robustly secure. We understand how vital your data is, and we do everything in our power to protect it. With Zareen Solutions, you're not just getting a service, you're entering into a partnership. We work alongside you, understanding your needs and goals to deliver a product that perfectly encapsulates your vision. So why settle for less when you can have the best? If you're tired of broken promises and subpar products, it's time to make the switch to Zareen Solutions. Don't let the fear of another failed venture stop you from achieving your digital dreams. Reach out to us at hi@zareen.solutions, and we turn your digital dreams into tangible, successful realities. And we're ready to do the same for you. So, what are you waiting for? Get in touch with us today. ओके, तो जैसे ही हमने वहाँ से प्रोसेस को इनिशिएट किया, ठीक है, और उसको कंप्लीट किया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्टेटस आ गया कंप्लीटेड का। अब ये जो जॉब है ये डन हो गई है। इसको हमारे उस मैकेनिक ने जो है जिसको हमने एलोकेट किया था या जिस स्टाफ को हमने इसको ये जॉब दी थी उसने इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इनिशिएट हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम जाते हैं इस जॉब की इनवॉइस की तरफ। अब कस्टमर को हमने इनवॉइस देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस का नंबर ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर लेगा। उसी जॉब के रिलेटेड सारी चीज़ें इसने उठा ली हैं। यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट स्टेटस, पर्टाइल पेड है, फुल पेड है, अनपेड है। हम इसको एक दफ़ा पर्टाइल पेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21,000 जो है वो इसने देना था, 10,500 खुद आ गए हैं उसकी हाफ अमाउंट के उसने क्लाइंट ने पे की है,
ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और पेमेंट टाइप पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। कैश मैंने सेलेक्ट करना है। एक दफ़ा पहले हम पेमेंट टाइप जो है वो ऐड करते हैं जाके, अभी पेमेंट टाइप नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम अकाउंट के अंदर जाएंगे, अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पे लिस्ट पेमेंट मेथड में आएंगे। लिस्ट पेमेंट मेथड के अंदर आके हम यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके यहाँ पे हम कैश ऐड कर देंगे, ठीक है। कैश ऐड करने के बाद हम यहाँ पे एक और पेमेंट मेथड ऐड कर देते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। याद रहे कि क्लाइंट जो है, अगर आपने स्ट्राइप को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो क्लाइंट अपने ही पोर्टल पे रह के इस इनवॉइस को अपने कार्ड के ज़रिए भी पेड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र के आगे आप अपने किसी बैंक या ब्रांच का नाम भी दे सकते हैं कि अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं तो क्लाइंट से जिस बैंक में आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र करवाएंगे और उसकी रिसिप्ट भी आप अगर वहाँ पे अपलोड करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र ही मैं खाली लिख रहा हूँ, मोस्टली एक ही बैंक होता है, तो मैंने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से यहाँ पे सर्विसेज में, या सॉरी जॉब कार्ड में। यहाँ पे जो हमारे पास जॉब कार्ड हैं कंप्लीटेड, यहाँ पे इसको हम क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो है हम पर्टाइल पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पर्टाइली पेड हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मेन ब्रांच की इनवॉइस है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये इसने 10,500 गेट कर लिया। अब मेरे पास कैश और बैंक ट्रांसफ़र दो चीज़ें आ रही हैं। मैं कैश पे क्लिक कर देता हूँ और डिस्काउंट अगर कुछ आप देना चाह रहे हैं परसेंटेज वाइज तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिटेल्स कुछ मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर टैक्सेस वगैरह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके बैकएंड पे आप टैक्सेस जो जब इसको बना रहे होते हैं वहाँ पे टैक्सेस की ऑप्शन होती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी अगर आपने वहाँ पे ऐड करे हुए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये इनवॉइस जो है उसकी क्रिएट हो जाएगी और ये पर्टाइल पेड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवॉइसेस में पर्टाइल पेड है, ठीक है। जॉब कार्ड के अंदर गेट पास पे आते हैं यहाँ पे, तो अभी गेट पास जो है वो नहीं है इसका। गेट पास क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि गेट पास क्या होता है। गेट पास होता है कि आपने इस ट्रक का जो है ना इसका फ़ाइनल कर दिया, इसका जो गेट पास पे ये इसका जो किलोमीटर रन थे आपने सेलेक्ट किए थे उसने खुद ब खुद आ गया। चेसी नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी, ठीक है। व्हीकल आउटडेट मतलब कि आपकी वर्कशॉप में एक गाड़ी आई है और उसको आपने फ़ाइनल कर दिया है, और आपने वर्कशॉप की डेफिनेटली आपने वर्कशॉप के दरवाजे पे कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड तो बैठाया होगा, तो उसको उस गाड़ी वाले को गेट पास दिखाना पड़ेगा कि ये देखो मेरे पास गेट पास है। बेशक वो डिजिटली दिखा दे, बेशक वो वैसे दिखा दे, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस पर क्लाइंट को, ठीक है। बेशक आप उसे प्रिंट करके दे सकते हैं, बेशक वो डिजिटली दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये गेट पास उसका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसका गेट पास बन जाएगा। बट अगर हम इसकी इनवॉइस जो है उसको फुली पेड कर देंगे तो इसका गेट पास ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट तो वही लेके जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखें व्यू इनवॉइस का बटन है, एडिट है, पेमेंट है, पे का ऑप्शन है और शेयर ऑन व्हाट्सएप। जैसे ही आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो ये उस क्लाइंट को जो है व्हाट्सएप पे जो है इनवॉइस जो है वो सेंड भी कर देगा। तो यहाँ पे हम पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद इसकी जो ड्यू अमाउंट थी उसको हम पेड कर देंगे। पेमेंट मेथड हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कैश का ही, और यहाँ पे हम 10,500 ऐड कर देंगे, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब ये जो है ये फुल पेड स्टेटस आ गया और इसके गेट पास में हम चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाके गेट पास इसका बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये गेट पास ऑटोमेटिकली तब बनेगा जब क्लाइंट अपने पोर्टल से इसको पेड करेगा पूरी इनवॉइस को, ठीक है। और गेट पास वहाँ पे डायरेक्टली वो अप्लाई करने के लिए तभी वो उसका गेट पास बनेगा। क्लाइंट के पोर्टल से वो गेट पास बना सकता है अपना खुद भी, ठीक है, जब वो इनवॉइस पूरी पे कर देगा, ठीक है। डेफिनेटली गाड़ी तो वो अपनी ही लेके जाएगा, किसी और का तो वो गेट पास बना नहीं सकेगा क्योंकि गाड़ी उसकी ऐड होगी उसके प्रोफाइल के अंदर, वही गाड़ी होगी जो उसके प्रोफाइल के अंदर होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जॉब कार्ड, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो गेट पास है वो रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये देखें, ये इसका जो गेट पास है ये रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो है ना ये मुझे नज़र आ जाएगा, ठीक है, गेट पास, ये देखो, ठीक है। गेट पास ये आपका यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पे गेट पास का नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आपका लोगो, ठीक है, जॉब नंबर आ रहा होगा, व्हीकल नेम आ रहा होगा, ट्रक नंबर प्लेट आ रहा होगा, चेसिस नंबर आ रहा होगा अगर आपने ऐड किया हुआ है, किलोमीटर रन आ रहा होगा, यहाँ पे सर्विस डेट आ रही है और व्हीकल आउट डेट आ रही है कि आज ही ये जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, किस टाइम जा रहा है, ठीक है। क्रिएटेड एट क्या आ रहा है, क्रिएटेड बाय
किसने किया था, अनस ने किया था इसको क्रिएट, ठीक है। तो आप चाहें इसको PDF में क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है, अगेन सेंड कर सकते हैं उसे व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि वो आपके गेट पे दिखाए अगर आप कागज़ ज़ाया करना नहीं चाह रहे, और अगर चाहें तो आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल प्रोसेस कि किस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा। इसमें एक चीज़ जो है वो हम मिस कर रहे हैं कि इसमें पार्ट्स किस तरह से आप ऐड करेंगे। देखें, जो पार्ट सेलिंग सिस्टम होता है उसकी जो इनवॉइसेस होती हैं वो आपने देखा होगा कि अक्सर जो टॉप लिस्टेड जो वर्कशॉप होती हैं उनके इनवॉइसेस जो होती हैं पार्ट्स की वो अलग बनती हैं और उसकी अलग बनती है। तो वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि सर्विसेज की अलग इनवॉइस बनी है और पार्ट सेल के अंदर हम चले गए हैं। यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है कस्टमर को, अनस को, यहाँ पे हमने ब्रांच सेलेक्ट कर ली मेन, जिससे हम सेलमैन यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सेलमैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके किसी स्टाफ ने उसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह टोयोटा मैंने ऐड, यहाँ पे हेडलाइट आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई और यहाँ पे आपने इसकी प्राइस लिख दी 8000, ठीक है। आप अगर इसको 8000 में करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि क्वांटिटी आप सेल करना चाह रहे हैं 8000 में, तो ऑटोमेटिकली आगे जो है इसकी अमाउंट जो है वो 8000 बन जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है 80000 बन जाएगा। अब मज़ीद कोई पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे ऐड करके आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इस पार्ट की जो इनवॉइस है वो बन जाएगी आपके सामने, ठीक है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो पार्ट है ये ऐड हो गया। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप जो है इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसकी इनवॉइस जो है वो बना के डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस इसका फुल पेड कर देता हूँ फ़िलहाल मैं, और पेमेंट यहाँ पे मैं कैश में ले लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। कस्टमर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनवॉइसेस में आप आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो इनवॉइसेस जो हैं आपकी सर्विस की आ रही होंगी और सोल्ड पार्ट इनवॉइसेस में आपके पार्ट्स की आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इसमें कोटेशन वाला भी है। अगर आपने किसी को कोटेशन बना के देनी है तो आप कोटेशन बना सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर क्लाइंट चाहे तो वो अपने पोर्टल से भी आपको कोटेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है। आप फिर उन कोटेशंस को अपने हिसाब से मैनेज करके क्लाइंट को शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लाइंस है, उसके अलावा रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स आपकी हर किस्म की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्रोडक्ट रिपोर्ट, प्रोडक्ट यूजेज, ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके अलावा EMP सर्विस, अपकमिंग सर्विसेज, ईमेल्स की रिपोर्ट्स, यहाँ पे सर्विसेज की रिपोर्ट, प्रोडक्ट के स्टॉक की रिपोर्ट, ठीक है। आपको सारी जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल जाएंगी A to Z, ठीक है। आप चाहें तो इसे PDF में कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सर्विसेज की आप रिपोर्ट देखना चाहें, ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपकी आ रही है। यहाँ पे आप चार्ट वाइज देख सकते हैं। किसी एक कस्टमर को फ़िल्टर करके देखना चाह रहे हैं तो फ़िल्टर करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट को मैं यहाँ पे शो करूँगा तो ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखना चाह रहे हैं तो चार्ट आप देख सकते हैं, आपको सारा चार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, अवेलेबल हैं, आप उस हिसाब से रिपोर्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है अकाउंट्स में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे लिस्ट पेमेंट मेथड आ गए, इनकम आपका आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इनकम में हम जाएंगे तो ये आपकी टोटल जो है इनकम जिस तरफ से आई है, ठीक है। मंथली इनकम रिपोर्ट पे आप आएंगे तो आपको टोटली इनकम की जो रिपोर्ट है वो नज़र आ जाएगी, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आपकी जो है वो रिपोर्ट इसने जनरेट करनी है, ठीक है। जो अनपेड होंगे वो भी आपको इनवॉइसेस शो कर रहा होगा, सारे कर रहा होगा, ठीक है। और ये आपको ये भी बता रहा होगा कि इतने पर्टाइल हैं जो आपने पैसे लेने हैं लोगों से। ये सारी यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह का अकाउंट के अंदर रेवेन्यू की सारी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस में मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट यहाँ पे आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक्सपेंस में लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप एक्सपेंस का कोई लेबल ऐड कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ से फुल पे किया है, हाफ पे किया है, इसमें भी वही चक्कर है, ठीक है। डेट किसको की है और मेन ब्रांच से किया है, एक्सपेंस की जो है वो कितना है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कोई एडिशनली कोई लेबल है तो वो आपने लगाना है, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ से जो है वो करना चाहें तो फुल पेड भी कर सकते हैं, पर्टाइल भी कर सकते हैं कि कुछ पैसे आप अभी दे रहे हैं इस एक्सपेंस के, कुछ बाद में आपने देने हैं, तो इनको भी आप उस तरह से मैनेज कर पाएंगे। ऐड मोर फील्ड का मतलब है कि कोई और एक्सपेंस हुआ है, उसका कोई लेबल है उसी एक लेबल पर, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। आपके एक्सपेंस वगैरह आपके प्रॉफिट में से ही ऑटोमेटिकली माइनस करता जाएगा और आपको रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर देगा, ठीक है।
अब इसके अलावा इसके अंदर कस्टम फील्ड्स हैं। कस्टम फील्ड्स में ये है कि आप किसी भी एक फॉर्म के अंदर फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कस्टम फील्ड पे क्लिक किया, सेलेक्ट फॉर्म, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, परचेज़, पार्ट, व्हीकल, या किसी भी चीज़ के अंदर आप ऑप्शनली कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, डेट, टेक्स्ट एरिया, रेडियो का मतलब ये होता है कि ऑप्शन चेक करना है 1 या 2, चेक बॉक्स टिक लगानी है वो, ठीक है। आप ये कोई भी फील्ड अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली वो फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मज़ीद गाइड करने वाली हैं, लाइक कस्टमर का पोर्टल को लॉगिन करके या सेलर के पोर्टल को लॉगिन करके या एम्प्लॉय के पोर्टल को लॉगिन करके, वो आप खुद समझदार हैं, आप उनको तजर्बे करके भी सीख लेंगे। और उसके अलावा आप को अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ें यूज़र को शो हो रही हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी थी कि जैसे ही जॉब सक्सेस हो जाएगी तो यहाँ पे आपको कैलेंडर व्यू में भी दिखा रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ और भी रहती है हमारी, ठीक है, वो हम पहले सेटिंग में जाके वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इस चीज़ को किस तरह से आपने मैनेज करना है, ठीक है, ठीक है। फ्रंट एंड बुकिंग को, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको अनस को एलोकेट कर दूंगा। इसके अगर डिफ़ॉल्ट कोई चार्जेस आप रखना चाहते हैं कि हमारी चार्जेस हैं ही इतने, तो आप रख सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका 5000 कर देता हूँ कि हमारी वर्कशॉप में एंटर होने के चार्जेस इतने हैं, मतलब ट्यूनिंग के लिए हो रही है जिसके लिए डिफ़ॉल्ट उसका पासवर्ड जो फ्रंट एंड से बुकिंग कर रहा है उसका पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, जो कि बाद में उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया। अब मैंने इसको इनेबल कर दिया। एक चीज़ और बताने जा रहा था आपको, एक्सेस राइट्स में से अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर को ये वाला ऑप्शन शो होना चाहिए था तो नहीं हो रहा, तो आप इसको यहाँ से आके एक्सेस दे सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये उसको नहीं होना चाहिए था, ये उसको हो रहा है, तो उसको भी बंद कर सकते हैं। एज इट इज़ एम्प्लॉय, स्टाफ, अकाउंटेंट और ब्रांच एडमिन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्या क्या आपने राइट्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आ जाते हैं अगेन उसमें, सॉरी, अब हम इसके फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट एंड पे आते हैं। फ्रंट एंड पे ये है कि अब मैं इसको एक दफ़ा लॉग आउट करता हूँ, क्योंकि हमने तो यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो जिसका अकाउंट नहीं होगा तो उसको ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स का आ रहा होगा। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो उससे पूछेगा कि कैलेंडर सेलेक्ट करो, किस जगह कब की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। यहाँ पे वो बुक सर्विस पे क्लिक करेगा और यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर देगा। उसका अकाउंट भी खुद ब खुद ही बन जाएगा, उसको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और ऑटोमेटिकली जो व्हीकल वगैरह आपने ऐड करे होंगे उस हवाले से जो है वो जो आपने व्हीकल टाइप्स ऐड किए होंगे उस हवाले से वो अपना व्हीकल जो है वहाँ से टाइप सेलेक्ट कर लेगा। व्हीकल का ब्रांड आपने ऐड करने हैं सारे, वो सेलेक्ट कर लेगा और अपनी बुकिंग जो है वो यहाँ से फ्रंट एंड से बना पाएगा। उसके बाद उसका लॉगिन भी बन जाएगा, तो वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो था कुछ इस तरह से था ये वाला सेटअप। अब अगर अभी भी कोई चीज़ रहती है और आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। Have you lost your money by hiring the wrong website developer? Has your business suffered because your website didn't match your vision or meet your customers' expectations? If so, you're not alone. But there's a solution, and it comes in the form of Zareen Solutions. At Zareen Solutions, we're in the business of turning your digital dreams into reality. Our team of expert developers and designers are masters of their craft, delivering premium websites that not only look great but perform even better. But we're not just about websites. Our expertise extends to the creation of top-tier mobile applications and software. Whether you're a startup in need of an engaging app or an established company looking to streamline operations with bespoke software, Zareen Solutions has you covered. We believe in quality, and we believe in security. In a world where digital threats are ever present, we ensure that our products are not just visually stunning, but also robustly secure. We understand how vital your data is, and we do everything in our power to protect it. With Serene Solutions, you're not just getting a service, you're entering into a partnership. We work alongside you, understanding your needs and goals to deliver a product that perfectly encapsulates your vision. So why settle for less when you can have the best? If you're tired of broken promises and subpar products, it's time to make the switch to Zareen Solutions. Don't let the fear of another failed venture stop you from achieving your digital dreams.
Reach out to us at hi@zarin.solutions, and we turn your digital dreams into tangible, successful realities. And we're ready to do the same for you. So, what are you waiting for? Get in touch with us today.